Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. In this video, I will explain interjection. So, what is the meaning of interjection? An interjection is a word or expression that occurs as an utterance on its own and expresses a spontaneous feeling or reaction. मतलब इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशन होते हैं जो एक्सप्रेस करता है फीलिंग या रिएक्शन को. In other words, an interjection is a word added to a sentence to convey an emotion or a sentiment such as surprise, disgust, joy, excitement or enthusiasm. मतलब इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में ऐड करता है अपने इमोशन या सेंटिमेंट को कन्वे करने के लिए. सेंटिमेंट मतलब इमोशंस लाइक सरप्राइजेस, डिसगस्ट, जॉय, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म. इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को. मतलब आप एग्जैक्टली क्या या कैसा फील कर रहे हो और वो चीज़ आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन बोलते हैं. It expresses emotion of joy, sorrow, excitement, wonder, surprise, pain, sadness, happiness, and so on. For example, oh, wow, hurrah, alas, ouch, oops, yahoo, all these are interjections. Now look at the examples. First is hurrah, we won the match. ये hurrah word interjection है और ये जॉय एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ जॉय. नेक्स्ट, अलास, आई फेल्ड द एग्ज़ाम. ये अलास वर्ड इंटरजेक्शन है और ये सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है मतलब सैडनेस डिपिक्ट कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ सॉरो. नेक्स्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. ये वाओ वर्ड इंटरजेक्शन है और ये सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ सरप्राइज. नेक्स्ट, ओ आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पर्स. ओह वर्ड इंटरजेक्शन है और ये सॉरो एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ सॉरो. नेक्स्ट, आउच, इट हर्ट्स. आउच वर्ड इंटरजेक्शन है और ये पेन एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ पेन. नेक्स्ट, ew, it tastes so bad. ew वर्ड इंटरजेक्शन है और ये डिसलाइकिंग एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ डिसलाइकिंग. नेक्स्ट, याहू, आई गॉट अ जॉब. याहू वर्ड इंटरजेक्शन है और ये जॉय एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ जॉय. नेक्स्ट, आई डोंट केयर वर्ड इंटरजेक्शन है और ये स्कॉन बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहा है. इट इज़ डिपिक्टिंग इमोशन ऑफ स्कॉन. So all these are the words that are used as interjection to convey emotions of annoyance, boredom, disapproval, disgust, dismay, dissatisfaction, doubt, embarrassment, joy, pain, panic, pleasure, realization, relief, surprise. Now there are some features of interjection. Interjections are unique and have some interesting features. Look at them. First is interjections don't have a grammatical function in the sentence construction. मतलब interjections का कोई grammatical function नहीं है sentence बनाने में. Next, they usually cannot be modified or inflected. Interjections usually modify नहीं किए जाते ना ही inflect किए जाते हैं. नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव अ रिलेशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. इंटरजेक्शंस का कोई लेना देना नहीं होता बाकी सेंटेंस से. मतलब इंटरजेक्शंस का कोई रिलेशन नहीं होता सेंटेंस के बाकी पार्ट से. नेक्स्ट, दे आर हाईली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. मतलब इंटरजेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं. कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. सो इंटरजेक्शंस सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. In spoken language, interjections are the words we instantly use to show our reaction to something which influences our emotion. जब हम verbally बोलते हैं तब interjections ऐसे words होते हैं जो instantly use होते हैं reaction show करने के लिए. मतलब
एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं या क्या इमोशंस हैं. दे आर द इनिशियल रिएक्शन एंड समटाइम्स डू नॉट इवन मेक सेंस. इंटरजेक्शंस एक इनिशियल रिएक्शन होते हैं जिसका कभी कभी कोई मीनिंग ही नहीं होता. However, for formal speech or writing, using interjections is not appropriate. फॉर्मल स्पीच या फॉर्मल राइटिंग में इंटरजेक्शंस का यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं होता. नाउ रूल्स ऑफ इंटरजेक्शंस. First rule is interjections express a sudden mood, emotions and feeling of emphasis. Interjections एक्सप्रेस करते हैं सडन मूड इमोशंस एंड फीलिंग को. जो भी उस टाइम आप फील कर रहे हो वो इंटरजेक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है. देयर आर ऑल्सो मैनी टैबू words that are usually used in everyday conversation but not in formal aspects. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो बोलने में सही नहीं लगते बट एवरीडे कॉन्वर्जेशन में यूज़ होते हैं. ऑल्सो ऐसे टैबू वर्ड्स फॉर्मल एस्पेक्ट्स में यूज़ नहीं किए जाते. These words fall into the category of interjections. Look at the examples. First is wow, that's an amazing scene. So, wow is an interjection. Next, oh, I did not want him to come. So, oh is an interjection. Next, what? You never told me that. So, what is an interjection? So, from these three examples, it must be cleared that interjections express the sudden mood, emotions, and feeling of a person. Next rule is some interjections interrupt a conversation or a thought or hold someone's attention for a moment. कुछ interjections होते हैं जो conversation को interrupt करते हैं for a moment. These are just sounds not words because these sounds do not make any sense. ये interjections सिर्फ sounds होते हैं ना कि words और इन sounds की कोई sense नहीं होती बस बोल देते हैं. For example, your shot has a stain on the back. So is an interjection. आपने देखा कि इस इंटरजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था जबकि ये बात को इंटरप्ट कर रहा है और ये सिर्फ एक साउंड है. नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट ऑन अ डेट. इज एन इंटरजेक्शन. सो इस इंटरजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था जबकि ये बात को इंटरप्ट कर रहा है और ये सिर्फ एक साउंड है. नेक्स्ट रूल इज सम इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस ओनली येस और नो. कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं जो सिर्फ येस या नो ही एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, येस आई विल मोस्ट डेफिनेटली डू इट. सो येस इज एन इंटरजेक्शन. नेक्स्ट, ना वी आर नॉट गोइंग. So na is an interjection. Next rule is some interjections are used to get someone's attention. कुछ interjections होते हैं जो use किए जाते हैं किसी की attention लेने के लिए. For example, yo, Alex, get in the car. So yo is an interjection. Next, hey, will you give me that ball? So hey is an interjection. Next, you who, is there anyone? So you who is an interjection. So this was all about interjections, its meanings, features and rules with examples. I hope it is clear. I will explain some other topic in my next video. So till then stay tuned and please subscribe to my channel. And also if you want to suggest some topics then you can give your suggestions in the comments section or you can DM me on Instagram or email me. Every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.